तो आप सभी का मेरे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं कि बहुत सारे लोग सोचते हैं कि यार हम इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं लेकिन कहाँ करें। बहुत बार मेरे पास भी कमेंट आता है कि इन्वेस्टमेंट करना है लेकिन कैसे करें। तो देखो दोस्तों, आज मैं आपको यही बताने वाला हूँ कि जो इन्वेस्टमेंट की बात करता हूँ मैं आपको, यहाँ पे जो रास्ते हैं वो क्लियर है। अगर आप बैंक की तरफ जाते हैं, FD, RD, PPF और भी पोस्ट ऑफिस थोड़ी मेरी राइटिंग ख़राब है, मैं इसके लिए माफ़ी चाहता हूँ क्योंकि मेरी राइटिंग बहुत ज़्यादा ख़राब है। अगर आपको थोड़ा समझ में आ रहा है मेरे बोलने से तो थोड़ा आप मेरे बोलने पर ध्यान दीजिए। अगर आप FD, RD, PPF पोस्ट ऑफिस में कुछ पैसा जमा करते हैं तो वो आपको सेफ है, क्योंकि ये सारी चीज़ें गवर्नमेंट ऑथोराइज होती है और सेफ है। इसमें ज़्यादा कोई फ्लक्चुएशन नहीं होता है, या बोल सकते हैं ज़्यादा कोई उतार चढ़ाव नहीं होगा, आपका पैसा बढ़ेगा। लेकिन एक चीज़ समझने की कोशिश करना है, यहाँ पे आपका पैसा अगर आपने 10,000 शुरू लगाया है तो ये 20,000 बनने में 12 साल हो जाएगा। 10 से 12 साल, एक 9 से 12 समझ लीजिए, 9 से 12 साल हो जाएगा। अगर आप ऐसे ही अगर 1 लाख रुपए भी जमा कर देते हैं यहाँ पर तो 2 लाख होने में 12, फिर 2 लाख से 4 होने में, और 4 से 8 होने में, यानी कि आप जब 60 साल की उम्र होगी तो 10-12 लाख ही आपका पैसा बन सकता है। आपके पास ज़्यादा पैसा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन यही एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम यहाँ पे है कि जहाँ पे सेफ है वहाँ पे थोड़ा सा समय बहुत ज़्यादा लगता है और पैसा इतना जल्दी मल्टीप्लाई होता नहीं है। तो इन्वेस्टमेंट के अलग अलग तरीके होते हैं। अगर आपके पास में आपको लगता है कि ये सही है और अगर आपको आता है, आपको भरोसा है, तो आप कर सकते हैं। देखिए दूसरा जो ऑप्शन है, इसमें रिस्क है लेकिन जो रिवार्ड है वो भी थोड़ा ज़्यादा है। अगर रिस्क है और रिवार्ड भी ज़्यादा है। रिवार्ड कैसे ज़्यादा है? अगर आप यहाँ पर मैंने बताया कि आप गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करेंगे, गोल्ड भी एक सेफ इन्वेस्टमेंट ही है, गवर्नमेंट भी चला रही है। तो उसका प्राइस बहुत पहले अगर हम बात करते हैं तो 2000 की बात करते हैं तो 2000 में कुछ 4000 के आसपास, 3 से 4000 के आसपास में 10 ग्राम आता था। आज 50,000 में 10 ग्राम आता है। कहीं ना कहीं ये मल्टीप्लाई हुआ है बहुत टाइम में। बॉन्ड जहाँ पे कंपनियां पैसा लेती है या गवर्नमेंट पैसा लेती है और आपको कुछ पैसा देती है उसके बदले। रियल इस्टेट एक ऐसा बिजनेस है जो बहुत जल्दी बढ़ा है और इस बिजनेस में ना बहुत सारे लोग करोड़ों रुपए कमा रहे हैं। ऐसा नहीं है, आप भी चाहें तो इस बिजनेस में जा सकते हैं। रियल एस्टेट का बिजनेस का मतलब ये होता है कि इसमें आप घर बनाकर बेचते हो, या फिर आप ज़मीन बेचते हो, या आप कहीं कंस्ट्रक्शन का काम करते हो, कोई बड़े बड़े ठेके लेकर उसको रोड को बनाते हो, या कोई बड़ी बड़ी बिल्डिंग बनाते हो, तो वो सब रियल एस्टेट में आता है। क्योंकि यहाँ पर आदमी अपना प्रॉफिट कमाने के बाद ही बेचता है और इस बिज़नेस में ना 25% से ज़्यादा का प्रॉफिट होता है। लेकिन रिस्क है। आपने अगर कोई घर लिए बनाने की कोशिश की है, उसमें थोड़ा रिस्क है लेकिन बहुत पैसा है। लेकिन इसके लिए बहुत ज़्यादा पैसा भी लगता है, ऐसा नहीं है। स्टॉक मार्केट, इसके पहले भी मैं आपको स्टॉक मार्केट के बारे में समझा चुका हूँ कि यहाँ पर 2 आदमी थे जिसने लोन ले लेकर, बहुत बड़ी जॉब थी, लोन था, उसके बाद वो आदमी डिफ़ॉल्ट हो गया है, मतलब दिवालिया हो गया, उसका पैसा सारा डूब गया और वो रोड पे आ गया। और एक ऐसा आदमी था जिसने सिर्फ अपनी जॉब की नॉर्मल और थोड़ा थोड़ा पैसा, जो कि 10% अपनी सैलरी का मान सकते हैं, अपनी सैलरी का 10% उसने स्टॉक मार्केट में अच्छी कंपनियों में डाला था। उसकी वजह से वो जब मरा तो करोड़ों अरबों रुपए छोड़ के गया। उसके पीछे का कारण यही है कि उसका पैसा बहुत जल्दी मल्टीप्लाई हुआ। लेकिन ये सब चीज़ें भरोसे से होती हैं। आपको भरोसा ही नहीं है तो आप कुछ नहीं कर सकते। देखिए, अगर आपके पास में कुछ चीज़ें हैं तो आपको भरोसा करना पड़ेगा, तभी आप अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ सकते हैं। तो यही मैं समझाने की कोशिश कर रहा था कि बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं कि सर हम लोग कहाँ पे इन्वेस्टमेंट करें।
इन्वेस्टमेंट के लिए मैंने आपको क्लियर बोल दिया है कि अगर आप रिस्क ले सकते हैं तो आप स्टॉक मार्केट में, रियल एस्टेट में या बॉन्ड, गोल्ड, इनमें जा सकते हैं। अगर आप बिल्कुल रिस्क नहीं ले सकते हैं तो आप सिर्फ एफडी, आरडी, पीपीएफ, पोस्ट ऑफिस करिए। इससे कोई अच्छा ऑप्शन नहीं है। अगर बड़ा ऑप्शन चाहिए तो बड़ा ऑप्शन में थोड़ा आपको पैसा लगाना पड़ेगा। और अगर ये भी आपको नहीं करना है तो मैं तो ये बोलता हूँ भाई, आपके पास में अगर 1 लाख रुपए भी है ना, तो 1 लाख रुपए को एक राइट बिजनेस में लगाइए। एक कोई अच्छा बिजनेस सर्च कीजिए, उस बिजनेस में लगाइए और उसमें ही मैंने जैसा बोला है कि आपको, आप यहाँ पे शुरू करते हैं, बस आप इसके आगे एक लाइन बनाने की कोशिश करिए, डॉट बनाने की कोशिश करिए। एक दिन आप बहुत आगे निकल जाएंगे, क्योंकि बहुत डिमांड है आजकल। तो आप सभी का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर हमारा वीडियो पसंद आता है आपको तो ज़रूर लाइक करिएगा। अगर नहीं पसंद आता है तो भी कमेंट करिएगा, ताकि हमको पता चले कि हमारी कहाँ पे कमियां हैं, क्योंकि कमियां ढूंढना, फीडबैक लेना बहुत ज़रूरी है आप सबसे। आप सबका बहुत बहुत